नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। एक नजर फटाफट खबरों पर। देश में कोरोना मामलों में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। 24 घंटे में 2,11,000 से ज्यादा नए केस सामने आए। 3,847 मरीजों की मौत हुई। दूसरी लहर के बीच अब देश में एक्टिव केस 24 लाख से ज्यादा। कोरोना मरीजों की ठीक होने के रिकवरी रेट में बढ़त देखी गई है। देश में फिलहाल रिकवरी दर 89% से ज्यादा है। महाराष्ट्र में कोरोना के केस लगातार कम हो रहे हैं। एक दिन में महाराष्ट्र में कोरोना के 24,752 नए मरीज मिले, जबकि 23,000 से ज्यादा कोविड मरीज ठीक हुए। 992 मरीजों की जान गई। दिल्ली में 24 घंटे में 1,491 से ज्यादा केस मिले। 130 मरीजों ने दम तोड़ा। दिल्ली में अब 19,000 से ज्यादा केस एक्टिव। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने एक बार फिर सरकार पर निशाना साधा। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर कहा, देश की जनता के सवालों का जवाब देना सरकार की ड्यूटी है। हरियाणा में कोरोना संक्रमण की रफ्तार कम हो रही। 24 घंटे में प्रदेश में कोरोना के 3,138 नए केस मिले, जबकि 106 मरीजों की मौत हो गई। सिरसा में कोरोना के बाद अब ब्लैक फंगस का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। सिरसा में ब्लैक फंगस के अब तक 53 मरीज मिले। अब तक सिरसा में ब्लैक फंगस के कारण 10 लोगों की मौत हो चुकी है। सीएमओ ने बताया, ब्लैक फंगस के अधिकांश मरीजों का प्राइवेट अस्पताल में इलाज चल रहा है। करनाल में ब्लैक फंगस के 8 केस मिले, जिनको इलाज के लिए कल्पना मेडिकल कॉलेज में भर्ती करवाया गया। 2 लोगों की इलाज के दौरान मौत हो गई। ब्लैक फंगस बीमारी से जूझ रहे बादली हलके के विधायक कुलदीप वत्स ने सफल ऑपरेशन के बाद वीडियो जारी किया। कहा, मुझे दूसरा जीवन मिला है। विधायक कुलदीप वत्स पिछले महीने कोरोना वायरस से संक्रमित हो गए थे। उन्हें गुरुग्राम के अस्पताल में 28 दिनों तक इलाज के लिए रहना पड़ा। 4 दिन पहले ही उन्हें अस्पताल से छुट्टी मिली थी। घर पहुंचने पर अचानक तबीयत बिगड़ने लगी, तो 22 मई को दोबारा से उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां पर जांच में ब्लैक फंगस के लक्षण मिले। ब्लैक फंगस की रोकथाम के लिए सरकार की पहल पर भिवानी में पोस्ट कोविड क्लिनिक खोला गया, जिसमें काउंसलिंग का भी प्रावधान किया गया है। कोविड क्लिनिक में कोविड संक्रमित होने के बाद ठीक हुए लोगों से जानकारियां ली जाती हैं और मरीजों से बात कर फीडबैक भी लिया जाता है। करनाल के श्मशान घाट में कई राज्यों के मरीजों का दाह संस्कार किया गया। कोरोना के डर से कुछ मृतकों के परिजन अभी तक अस्थियां लेने नहीं आए। सेवादारों ने अस्थियां हरिद्वार लेकर जाने का फैसला लिया है। समाजसेवियों ने बताया कि करनाल में अब तक लगभग 400 कोरोना मरीजों के दाह संस्कार किए गए हैं। लोगों में इतना डर है कि अपनों की अस्थियां तक लेने नहीं आए, जिन्हें संभाल कर रखा हुआ है। देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की आज 57वीं पुण्यतिथि है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए जवाहरलाल नेहरू के विचार साझा किए। राहुल ने लिखा कि बुराई अनियंत्रित होती है, अगर आप इसे सहन करते हो तो ये पूरे सिस्टम को जहरीला कर देती है। राहुल ने लिखा, पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुण्यतिथि पर उनके कथन को याद करने का दिन है। पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा ने पंडित नेहरू को ट्वीट कर नमन किया। अपने पिता के साथ चाचा नेहरू की तस्वीर साझा की। सरकार के ओएसडी गजेंद्र फोगाट भिवानी पहुंचे। तीनों ओलंपियन खिलाड़ियों के घर जाकर उनके परिवार से मिले। शिष्टाचार मुलाकात की। गजेंद्र फोगाट ने बताया कि मुख्यमंत्री ने उनकी ड्यूटी लगाई है कि वो प्रदेश के सभी ओलंपियन खिलाड़ियों के घर जाकर उनके परिवारों से मिलें। गजेंद्र फोगाट ने कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ओलंपिक में स्वर्ण पदक विजेता को 6 करोड़ रुपए की इनाम राशि देने की घोषणा की है, जिससे सभी ओलंपियन और उनके परिवार उत्साहित हैं। परिवारों ने खेल नीति की सराहना की है। सोनीपत में पिछले 2 दशक से चल रहे अखाड़े के संचालक धर्मवीर दहिया ग्रामीण क्षेत्रों से लाई गई कच्ची मिट्टी के अखाड़े में पहलवानी के दांव पेच सिखा रहे हैं। पिछले 20 साल से अखाड़ा चला रहे धर्मवीर दहिया का कहना है कि कोई भी बच्चा जब कुश्ती के रिंग में उतरता है तो उसे शपथ दिलाई जाती है और उसको अच्छा करना सिखाया जाता है, ताकि वो देश के लिए अच्छा कर सके।
हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कोविड-19 महामारी के मद्देनजर बीपीएल परिवारों के लिए कई योजनाओं का लाभ संबंधित लोगों को जल्द से जल्द देने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री यहां कोविड-19 महामारी के दौरान बीपीएल के लिए बनाई गई योजनाओं की समीक्षा कर रहे थे। सीएम ने कहा, जिनके लिए योजनाएं बनाई गई हैं उन्हें जल्द से जल्द उसका लाभ मिलना चाहिए। सीएम ने अधिकारियों से कोविड मरीजों के बारे में विस्तृत जानकारी ली। हरियाणा सरकार 1 मार्च के बाद कोविड के कारण मरने पर संबंधित बीपीएल मरीज के परिजनों को 2 लाख रुपए की राशि प्रदान कर रही है। इसके अलावा होम आइसोलेशन में रह रहे बीपीएल मरीजों को 5-5 हजार रुपए की एक मुश्त सहायता भी सरकार द्वारा दी जा रही है। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि सामाजिक संस्थाओं का दायरा बड़ा होता है और संस्थाएं विपत्ति के समय आगे बढ़कर तन मन और धन से काम करती हैं। सीएम करनाल की 30 से अधिक स्वयंसेवी संस्थाओं, सामाजिक संगठनों, आईएमए, व्यापार मंडलों से जुड़े हुए प्रतिनिधियों से वर्चुअली बातचीत कर रहे थे। इसके साथ ही सीएम ने कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज में गंभीर कोविड मरीजों के इलाज के लिए ऑक्सीजन के लिए इक्मो 10 एमटी और अतिरिक्त मेडिकल ऑक्सीजन भंडारण टैंक, साथ ही शहर में सफाई के लिए जेटिंग कम सक्शन मशीन की शुरुआत भी की। हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड की ओर से की जाने वाली दुकानों और भूखंडों की नीलामी अब हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड और हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया की तर्ज पर की जाएगी। नई प्रक्रिया से कृषि विपणन बोर्ड का राजस्व तो बढ़ेगा ही, बल्कि नीलामी प्रक्रिया में और भी अधिक पारदर्शिता आएगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड की समीक्षा बैठक में यह फैसला लिया गया। बैठक में कृषि मंत्री जेपी दलाल भी मौजूद रहे। संपत्ति क्षति वसूली विधेयक 2021 बिल को मंजूरी मिल गई है। राज्यपाल ने विधेयक पर मोहर लगाई। 18 मार्च को विधानसभा के बजट सत्र में बिल पारित हुआ था। किसी भी संपत्ति का नुकसान करने वालों से भरपाई की जाएगी। कई बार आंदोलन के दौरान संपत्ति का नुकसान होता है। कम से कम 1000 रुपए की संपत्ति की भरपाई की मांग की जा सकती है। वसूली विधेयक को लेकर गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि निश्चित तौर पर इस कानून की जरूरत थी और आंदोलनकारियों के बीच जो शरारती लोग सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाते थे, अब उनको भरपाई करनी पड़ेगी। कांग्रेस के इस कानून का विरोध किए जाने पर अनिल विज ने कहा कि कांग्रेस से मैंने विधानसभा में भी पूछा था कि वो अपना स्टैंड स्पष्ट करें कि वे गाड़ी तोड़ने वालों के पक्ष में हैं या फिर विरोध में, लेकिन कांग्रेस हाउस में अपना मत स्पष्ट नहीं कर पाई। डीआरडीओ की बनाई गई 2DG की 50,000 गोलियों का ऑर्डर हरियाणा ने दिया है। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कह दिया कि दवाई से ऑक्सीजन की डिपेंडेंसी कम हो जाती है और मरीज जल्द एक्टिव हो जाता है। बाबा रामदेव और आईएमए के विवाद पर विज ने कहा कि हमने पतंजलि की किट बांटना शुरू कर दिया है। ये हम किसी को जबरदस्ती नहीं दे सकते। आयुर्वेद और एलोपैथी अपनी अपनी जगह है। लोगों का विश्वास आयुर्वेद पर भी है। तीसरी लहर को लेकर स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि हम पूरी तरह से तैयार हैं, लेकिन जो लोग घोषणाएं करते हैं उनकी घोषणाओं का क्या आधार है। तीसरी लहर सिर्फ बच्चों को ही नुकसान पहुंचाएगी। किसानों को ट्यूबवेल कनेक्शन न देने पर रतिया में किसान हरियाणा किसान यूनियन के बैनर तले बिजली विभाग के कार्यालय के आगे बैठे और नारेबाजी की। किसानों ने चेतावनी दी कि अगर जल समस्या का समाधान नहीं हुआ तो 28 मई को विभाग के चीफ का घेराव करेंगे। पहलवान और हत्या आरोपी सुशील कुमार की गिरफ्तारी को लेकर संदीप सिंह ने कहा कि खेल जगत में ये बहुत निंदनीय है। खिलाड़ियों को ऐसे विवादों से दूर रहना चाहिए। खेल मंत्री ने जानकारी देते हुए बताया कि खेलो इंडिया के लिए केंद्र सरकार की तरफ से 20 करोड़ सैंक्शन हुए हैं। ओलंपिक्स जिस तरह होंगे उसी तर्ज पर हम खेलो इंडिया में भी कोविड प्रोटोकॉल फॉलो करेंगे। सोनीपत में सिविल अस्पताल के सीएमओ ने चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स के साथ मीटिंग की। सीएमओ ने व्यवस्थाओं की जानकारी ली। तीसरी लहर को लेकर तैयारियों पर चर्चा की। सीएमओ ने दावा किया कि सोनीपत और कानपुर में 50 से 100 बेड की व्यवस्था की जा रही है। निजी अस्पताल संचालकों के चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स ने भी आश्वस्त किया कि बेड और दवाइयों की व्यवस्था दुरुस्त रहेगी। भिवानी में बाजार में भीड़ रोकने के लिए ऑड इवन के हिसाब से दुकानें खुलवाने और बंद करवाने में प्रशासन जुटा हुआ नजर आया। एसडीएम और डीएसपी अपनी टीमों के साथ निकले हैं।
डीएसपी ने कहा कि पुलिस लोगों को समझाने के साथ चालान भी काट रही है। लॉकडाउन और ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वाले लोगों के वाहन इंपाउंड किए जा रहे हैं। गुरुग्राम का एक गांव कोरोना महामारी की जंग में मिसाल बन गया। मार्च 2020 से मौजूदा वक्त तक संक्रमण का एक भी मामला गांव में दर्ज नहीं किया गया। तकरीबन 2500 की आबादी वाले इस गांव के ग्रामीणों ने मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजेशन को लेकर बेहतरीन जिम्मेदारी निभाई है। सोना के बालपा गांव में 45 प्लस वाले तकरीबन ग्रामीणों का वैक्सीनेशन हो चुका है। 18 प्लस युवा स्लॉट मिलते ही वैक्सीन लगवा रहे हैं। जींद के 1100 आबादी वाले छोटे से गांव जीवनपुर ने बड़ा काम कर दिखाया। गांव के 45 साल के सभी लोगों ने वैक्सीन की पहली डोज लगवा ली और दूसरी डोज सिर्फ 25% को लगनी बाकी है। पूरे गांव में आज तक कोई भी कोरोना पॉजिटिव नहीं हुआ, न ही गांव में कोरोना से कोई मौत हुई है। कोरोना की पहली लहर के बाद से गांव की 11 सदस्य कमेटी लोगों को जागरूक कर रही है। गुरुग्राम में 11वीं कक्षा की छात्रा रूबानी राठी की मांग को पीएम ऑफिस ने मान लिया। रूबानी ने पीएमओ को स्पेशल बच्चों के लिए वैक्सीनेशन कैंप लगवाए जाने के लिए अपील की थी, जिसके बाद पीएमओ के दखल से गुरुग्राम स्वास्थ्य विभाग ने एम्बियंस मॉल में देश का पहला स्पेशल बच्चों के लिए वैक्सीनेशन कैंप लगाया है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा लगाए गए कैंप में 100 से ज्यादा स्पेशल बच्चों ने वैक्सीन की पहली डोज ली है। इनमें से 50 बच्चे वो हैं जिन्हें रूबानी ने सोशल मीडिया के जरिए कैंप में आने के लिए इनविटेशन दिया था। नूह में बड़ा मदरसा के संचालक मुफ्ती जाहिद हुसैन ने सिविल अस्पताल में टीकाकरण करवाया। टीका लगवाने के बाद मुफ्ती जाहिद ने कहा कि कोरोना महामारी में सभी का बचाव करना है, स्वास्थ्य विभाग की गाइडलाइन को अमल में लाना है। शादी में बैंड का काम करने वालों को लॉकडाउन में भारी नुकसान हो रहा है। ऐसे में इन कामगारों ने प्रशासन से आर्थिक सहायता की मांग की है। भिवानी में ब्लैक फंगस की रोकथाम के लिए अनूठी पहल शुरू की गई। ब्लैक फंगस के मरीजों की पहचान के लिए शिक्षा बोर्ड के कार्यालय में कंट्रोल रूम बनाया गया है। बोर्ड सचिव और नोडल अधिकारी ने बताया कि कंट्रोल रूम में 5 हेल्पलाइन हैं, जिनसे कोरोना से ठीक हुए मरीजों की भी जानकारी ली जा रही है। हेल्पलाइन पर संक्रमण से ठीक हुए जिन मरीजों में किसी बीमारी या ब्लैक फंगस के लक्षण मिल रहे हैं, उन्हें सिविल अस्पताल में जाने की सलाह दी जा रही है। पलवल में कोरोना से जंग जीतने के बाद लोगों को आ रही स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के समाधान के लिए सरकार की ओर से उमंग ओपीडी चलाई जा रही है। सिविल सर्जन ने बताया कि नागरिक अस्पताल में उमंग ओपीडी के लिए स्वास्थ्य विभाग की तरफ से विशेषज्ञों की टीम तैयार की गई है। टीम में मनोचिकित्सक और बाकी स्टाफ है। सिविल सर्जन ने बताया कि कोरोना से ठीक होने के दौरान लोगों में मानसिक तनाव ज्यादा देखा जा रहा है। ऐसे में जरूरी है कि लोग नकारात्मक विचारों से दूर रहें और अपना मनोबल बढ़ाएं। सिरसा में लोगों के लिए राहत भरी खबर सामने आई। जिले में पिछले कई दिनों से कोरोना के मामले में कमी आई है। रिकवरी रेट में भी सुधार हुआ है। स्वास्थ्य विभाग ने कोरोना को कंट्रोल करने के लिए कमर कसी हुई है। लोगों को गांव-गांव जाकर कोरोना से बचाव के लिए जागरूक किया जा रहा है। चरखी दादरी जिले में ब्लैक फंगस ने दस्तक दी है। एक महिला और 3 पुरुषों को ब्लैक फंगस हुआ। मरीजों को मेडिकल अस्पताल रोहतक रेफर किया गया। एक तरफ जहां पूरा भारत ऑक्सीजन की कमी से जूझ रहा, तो वहीं अंबाला में एक व्यक्ति ने अपने घर पर ही ऑक्सीजन प्लांट लगाया हुआ है। अंबाला के मनाली हाउस में रहने वाले 78 वर्षीय प्रोफेसर वेद प्रकाश विज के घर पर देखने को मिल रही है। यहां पर घर पेड़ पौधों से भरा हुआ है। प्रोफेसर वेद प्रकाश ने अपने घर पर 1000 से ऊपर गमलों में अलग अलग किस्मों के सैकड़ों प्लांट्स लगाए हैं। मैम चौबीसी के गांव करेटी में पीने के पानी की समस्या बनी हुई है। महिलाओं ने बताया कि पानी पीने के लायक नहीं है। ग्रामीण गंदा पानी पीने को मजबूर है। ग्रामीणों का कहना कि कई बार अधिकारियों को शिकायत दी जा चुकी है, लेकिन कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही। ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि जलघर की सफाई करवाकर गलियों में हो रही लीकेज को ठीक करवाया जाए। हाजी के बाटला गांव में 92 वर्षीय बुजुर्ग को बहू ने पीटकर घर से बाहर निकाल दिया। आरोप है कि बहू ने सास को गला घोंटकर मारने की कोशिश भी की।
11 मई को सोशल मीडिया पर बुजुर्ग का वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें बुजुर्ग महिला ने बहू और पोते पर पीटकर घर से निकालने का आरोप लगाया था। मामला कोर्ट में पहुंचने पर बुजुर्ग को घर में रखने के आदेश दिए गए थे। बुजुर्ग का बेटा सूचना मिलने पर गांव में पहुंचा, घायल मां को सिविल अस्पताल लेकर गया, जहां डॉक्टर्स ने बुजुर्ग की गंभीर हालत को देखते हुए इसे सार रेफर कर दिया। शाहबाद पुलिस ने एक निजी अस्पताल के एक डॉक्टर को ब्लैकमेल कर रही युवती को 2 लाख की नकदी समेत गिरफ्तार किया। बलात्कार का मामला रफा दफा करवाने के एवज में युवती 50 लाख रुपए मांग कर रही थी। बताया जा रहा कि युवती ने डॉक्टर के साथ शारीरिक संबंध बनाए और बाद में उसे ब्लैकमेल किया। पुलिस अधीक्षक के आदेश पर एक विशेष टीम ने युवती को 2 लाख रुपए लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। उन्होंने कहा कि पुलिस ने युवती का मोबाइल भी पकड़ा, जिसमें काफी सबूत है। पलवल में यमुना नदी से रेती चोरी करने वाले डंपर चालक ने पुलिस पार्टी पर डंपर चढ़ाने का प्रयास किया। पुलिसकर्मियों ने इधर उधर कूदकर अपनी जान बचाई। अंबाला के गांव फतेहगढ़ साहिब के सरपंच और उसके परिवार को जान से मारने की धमकी का पोस्टर लगने से पूरे गांव में दहशत का माहौल बन गया। पोस्टर में लिखा है कि सरपंच और उसके परिवार को मार दिया जाएगा और ये एक डेथ वारंट है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। रादौर के मेन बाजार में 3 बाइकों पर सवार होकर आए 9 अज्ञात लोगों ने केमिस्ट की दुकान में घुसकर तलवारों डंडों से तोड़फोड़ की। बदमाशों ने दुकान पर लगे शीशों को तोड़ दिया। आसपास के लोग मौके पर पहुंचे तो बाइक सवार मौके से फरार हो गए। पुलिस ने शिकायत मिलने पर जांच शुरू कर दी। पलवल के मुनकटी थाना इलाके से 6 वर्षीय बच्ची का अपहरण कर रेप किया गया। रेप के बाद गला दबाकर बच्ची की हत्या कर दी गई। आरोपी शव को पेड़ से बांधकर मौके से फरार हो गया। सूचना पाकर पुलिस पहुंची। बच्चे के शव को पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल में पहुंचाया गया। फरीदाबाद के बल्लभगढ़ में तेज रफ्तार कार का कहर देखने को मिला, जिसकी तस्वीरें मेन मार्केट में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। दुर्घटना में युवक की मौत हो गई। युवक सड़क पार कर ड्यूटी पर जा रहा था, तभी तेज रफ्तार वैगनार कार ने उसे जोरदार टक्कर मार दी, जिससे युवक सड़क पर उछलकर जा गिरा। कार चालक उसे रौंदता हुआ चला गया। सोनीपत में गैस सिलेंडर से गैस चोरी मामले में प्रशासन ने आरोपी कर्ण एजेंसी के कर्मचारी को गिरफ्तार करने का आदेश दिया है। इसके अलावा पुलिस ने बेचे गए सिलेंडर के 3,272 रुपए, गैस निकालने की मशीन, तोल का कांटा, 132 सिलेंडर और 4 गाड़ी बरामद की। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। पानीपत के जाटल रोड पर अशोका बंबू स्टोर बांस के गोदाम में आग लग गई। आग लगने के बाद आसपास के लोगों ने आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन आग ज्यादा भड़क चुकी थी, जिसके बाद दमकल विभाग को सूचित किया गया। दमकल विभाग की गाड़ियां मौके पर पहुंची, आग बुझाने में जुट गई। दमकल विभाग ने करीब 1 घंटा कड़ी मशक्कत की। गोदाम में रखे बांस और फोल्डिंग बनाने वाला सामान जल चुका था। गनीमत ये रही कि हादसे में किसी जान का नुकसान नहीं हुआ। आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। करनाल में किसान की मेहनत रंग लाई और लगातार दूसरे साल सेब के पेड़ पर फल आया। इतना ही नहीं, किसान से सेब के पौधे लेने के लिए विदेशों से भी किसान संपर्क कर रहे हैं। किसान ने करीब 1.5 एकड़ जमीन में सेब की खेती की है। इसके अलावा बाग में बादाम भी उगाए हुए हैं। किसान का कहना है कि बाकी किसानों को भी गेहूं, धान के अलावा फलों की भी खेती करनी चाहिए। साइक्लोन यास की वजह से बुरी तरह प्रभावित पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना और पूर्वी मिदनापुर जिलों की 28 और 29 मई को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हवाई निरीक्षण करेंगी। साथ ही वो हिंगलगंज, सागर और दीघा का दौरा भी करेंगी। मुख्यमंत्री ममता सागर और दीघा में प्रशासनिक बैठक भी करेंगी। ओडिशा में साइक्लोन यास का लैंडफॉल हुआ। जानकारी के मुताबिक यास ने बालासोर के दक्षिण में उत्तर ओडिशा तट को पार कर लिया। इस दौरान अनुमानित हवा की गति 130 से 140 किलोमीटर प्रति घंटे से 155 किलोमीटर प्रति घंटा रही है।
भीषण चक्रवाती तूफान यास के प्रभाव से ओडिशा बंगाल में तेज हवाओं के साथ भारी बारिश हो रही है। ओडिशा के रिहायशी इलाकों में पानी घुस गया तो वहीं बंगाल में हल्दिया पोर्ट में भी पानी का कहर दिखाई दे रहा है। चक्रवाती तूफान यास से ओडिशा के भद्रक और बालासोर में कई घरों के क्षतिग्रस्त होने की आशंका है। एनडीआरएफ के अलावा भारतीय नेवी को भी अलर्ट पर रखा गया। बीते 2 दिनों से समुद्री इलाके के आसपास मछुआरों को वापस लाने की प्रक्रिया चालू थी। बाकी बोटों को भी वापस तट पर लाया गया। सीबीआई के नए डायरेक्टर की कमान सुबोध जायसवाल को सौंपी गई है। उनका कार्यकाल 2 साल का होगा। सुबोध जायसवाल महाराष्ट्र एटीएस के चीफ रह चुके हैं। सुबोध जायसवाल मुंबई पुलिस कमिश्नर का भी पदभार संभाल चुके हैं। सुबोध जायसवाल 1985 बैच के आईपीएस अफसर हैं। और व्हाट्सएप भारत सरकार के सोशल मीडिया गाइडलाइन के खिलाफ हाईकोर्ट गया। व्हाट्सएप ने कहा था कि व्हाट्सएप पर किसी मैसेज को ट्रेस नहीं किया जा सकता। सरकार की गाइडलाइन है कि जरूरत पड़ने पर व्हाट्सएप को मैसेज का ओरिजिन बताना होगा, यानी मैसेज ट्रेस करना होगा। व्हाट्सएप ने यूजर्स के मैसेज ट्रेस करने से साफ इनकार कर दिया है। सरकारी तेल कंपनियों की ओर से फिर पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है। डीजल की कीमत 29 से 30 पैसे तो पेट्रोल की कीमत 23 से 24 पैसे तक बढ़ी। दिल्ली में पेट्रोल का दाम 93 रुपये 68 पैसे जबकि डीजल का दाम 84 रुपये 61 पैसे प्रति लीटर है। और मुंबई में पेट्रोल की कीमत 99 रुपये 94 पैसे और डीजल की कीमत 91 रुपये 87 पैसे प्रति लीटर है।